गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश में आपका जो चैप्टर 8 है वह एक कविता है। उस कविता को आज हम समझेंगे जिसका कि नाम है द एरो। तीर को इंग्लिश में द एरो कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको एक बॉय नजर आएगा जो कि तीर को ताने हुए है अपने बो पर, अपने धनुष पर। तो तीर के बारे में उसके क्या विचार होते हैं जब वह तीर के साथ खेलता है या उसे उपयोग में लेता है, तो उसके मन में किस तरह के विचार आते हैं, यह इस कविता के माध्यम से एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो ने आपको समझाया है। तो हम शुरू करते हैं आपकी इंग्लिश का लेसन 8 जिसका नाम है द एरो। बच्चों, आप लोग यहाँ पर पहली लाइन देखिए, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। मैंने हवा में एक तीर चलाया। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसने अपने धनुष पर तीर को ताना और उसे हवा में छोड़ दिया। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। मैंने एक तीर हवा में छोड़ा। इट फेल टू अर्थ। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर गिर गया। वह तीर जमीन पर गिर गया। आई न्यू नॉट वेयर। मुझे ये तो पता है कि वह जमीन पर गिर गया, लेकिन वह इतनी दूर जाकर गिरा है कि मुझे ये नहीं पता कि वह कहाँ गिरा है। मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि वह कहाँ गिरा है। For so swiftly it flew the sight। क्योंकि वह बहुत तेज गति से गया, उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि the sight could not follow it in its flight। कि मेरी जो आंखों की दृष्टि है, मेरी जो नजर है, वह उसकी उड़ान का पीछा नहीं कर पाई। जैसे ही मैंने उसे अपने धनुष से छोड़ा तो उसकी गति इतनी तेज थी, स्विफ्टली, वह इतनी तेज उड़ा, इतनी गति से उड़ा कि मेरी दृष्टि जो है, मेरी नजर जो है, वह उसकी उड़ान का पीछा नहीं कर पाई और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। एक बार और हम इस स्टैंजा को देखते हैं। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। मैंने हवा में एक तीर छोड़ा। इट फेल टू अर्थ। वह जमीन पर गिरा। आई न्यू नॉट वेयर। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ जाकर गिरा है। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू। क्योंकि वह बहुत तेज गति से उड़ा था, बहुत तेजी से वो निकल के गया था। द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। और मेरी जो आंखों की दृष्टि है उसकी गति के समान तेज नहीं थी और देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब जिस तरह से कवि ने इस स्टेंजा में एक एरो की बात की है, ठीक उसी तरह से कवि ने इस सेकंड वाले स्टेंजा में एक गीत की बात की है कि किस तरह से एक गीत जो है वह एरो के समान काम करता है। आई ब्रीथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर। मैंने एक गाना गाया जो कि हवा में उड़ गया। इट फेल टू अर्थ। वह जमीन पर गिरा। आई न्यू नॉट वेयर। आप देख सकते हैं कि इसकी और इसकी लाइंस सेम जा रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर कवि एक बात कर रहा है एरो की और यहाँ बात कर रहा है एक गीत की। तो आई ब्रीथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर। मैंने हवा में एक गीत गाया। इट फेल टू अर्थ। वह जमीन पर गिरा। आई न्यू नॉट वेयर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वह कहाँ जाकर गिरा है। फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग। जिसकी भी आंखें बहुत तेज होंगी और बहुत मजबूत होगी, जिसकी दृष्टि बहुत तेज होगी, बहुत मजबूत होगी, दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ अ सॉन्ग। वही एक गीत के अर्थ को समझ सकता है, एक गीत की उड़ान को पकड़ सकता है। यहाँ पर कवि ने गीत जो माध्यम होते हैं अपनी भावनाओं का, उसको बड़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से एक एरो हवा से ओझल हो जाता है, उसी तरह से कोई गीत किसी के कानों से होकर निकल जाता है, लेकिन जिसके अंदर उस गीत को समझने का सामर्थ्य होता है, उस गीत को समझने की क्षमता होती है, उस गीत के अर्थ को निकालने
का भाव उसे आता है तो उसके कानों से वह गीत नहीं जा सकता, वह गीत इतना तेज नहीं हो सकता कि उस इंसान को मिस करके निकल जाए। तो हम इसको एक बार फिर से समझते हैं। आई ब्रीथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर, मैंने हवा में एक गीत गाया। इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, वह जमीन पर गिरा लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है। फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, जिसका दृष्टिकोण या जिसकी समझ बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है, दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ अ सॉन्ग, वही व्यक्ति उस गीत की उड़ान को समझ सकता है। थर्ड स्टेंजा पर हम चलते हैं, जो कि इसका आखिरी स्टेंजा है। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इट इन एन ओ, बहुत बहुत लंबे समय के बाद जब वह तीर की दिशा में जाता है, जिस दिशा में तीर गया, आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, और मुझे वह तीर मिल जाता है जो कि अभी तक टूटा हुआ नहीं है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जो गीत था, जिस गीत को मैंने गुनगुनाया था शुरू से लेकर अंत तक, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, और मैंने उसे मेरे एक मित्र के हृदय में अभी उसे पाया है, क्योंकि उसे समझने की क्षमता थी। हम एक बार और इसको देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक, बहुत बहुत समय के बाद, ओक एक पेड़ का नाम है। आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, तो मैंने उस जगह पर उस तीर को बिना टूटा हुआ पाया। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जो गीत गुनगुनाया गया था वह शुरू से लेकर आखिर तक, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, उसे मैंने मेरे मित्र के हृदय में ठीक वैसा के वैसा ही पाया जैसा मैंने गुनगुनाया था। तो बच्चों, ये जो आपकी कविता थी, इसमें एक एरो और एक गीत की बात की गई है एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा। दोनों को कंपेयर करके आपके सामने रखा गया है। मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में जरूर आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया और आपने इसको आनंद से पढ़ा भी होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।